औरत का सम्मान कीजिए इसलिए नहीं कि वो है औरत है, लाचार है, बल्कि इसलिए कीजिए कि आपको जन्म देने वाली माँ संस्कारवान है। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में नरेश जांगीड़ आपका पुनः स्वागत करता है। पिछले वीडियो में अपन सभी ने रीड किया था हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म की बात करें, मैं उसे पुनः थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। रासायनिक गुणधर्मों की बात करें तो हेलो एल्केन 4 प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। पहली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, दूसरी धातुओं के साथ क्रियाएं, तीसरी विलोपन अभिक्रियाएं और चौथी अपचन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कल अपन ने शुरू की थी थोड़ी। हेलो एल्केन में कार्बन हैलोजन बंध ध्रुवीय सहसंयोजी होता है, अतः हेलो एल्केन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, जो उनकी प्रमुख अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है। आपको पीछे की क्लास में भी बताया गया है कि कार्बनिक यौगिक कौन कौन सी अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, किस कार्बनिक यौगिक की प्रमुख अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनकी जानकारी होना अनिवार्य है। बात करें, अपन हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, आपसे कोई पूछे हेलो एल्केन की प्रमुख अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होगी, तो आपका आंसर वहाँ होना चाहिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपसे कोई कारण पूछे, बोर्ड के पेपर में पूछा जाए, तो इसका सीधा सा कारण है, पीछे के वीडियो में आपको पढ़ा दिया गया। हेलो एल्केन में कार्बन हैलोजन बंध ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति का होने के कारण हेलो एल्केन की प्रमुख अभिलाक्षणिक अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की कल परिभाषा बताई थी कि जिसमें किसी दुर्बल नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन किसी प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा हो जाए तो इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही होता है, निकलने वाला समूह जिसे अवशिष्ट समूह कहते हैं वो भी नाभिक स्नेही, और जुड़ने वाला जो समूह है वो भी नाभिक स्नेही होता है। अवशिष्ट समूह जितना अच्छा होगा, सुगमता से निकलेगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं उतनी ही सुगमता से हेलो एल्केन दर्शाते हैं। फिर अपन ने नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के 2 प्रकार कल अपन ने पढ़े थे। पहला जो था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का पहला प्रकार एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसको SN1 लिखा था, जहाँ 1 का अर्थ है एकाणुक, H का अर्थ है प्रतिस्थापन, N का अर्थ है नाभिक स्नेही, जो 2 पदों में पूर्ण होती है। प्रथम पद में अभिक्रिया मध्यवर्ती कार्बोधनाइन बनता है। इसका निर्माण कार्बन हैलोजन बंध के विषमांश विदलन से होता है। यह पद धीमा होने से वेग निर्धारक पद कहलाता है। इस पद में क्रियाकारक का एक अणु हेलो एल्केन भाग लेता है, जिसकी सांद्रता परिवर्तन पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है, अतः इसे एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्वितीय पद में कल अपन ने रीड किया था, द्वितीय पद में नाभिक स्नेही कार्बोधनाइन पर दोनों दिशाओं से आक्रमण करता है, क्योंकि कार्बोधनाइन में धनावेशित कार्बन sp2 संकलित होने से समतलीय होता है और इससे प्रतिस्थापी उत्पाद अपने को प्राप्त होता है। यदि हेलो एल्केन प्रकाशिक समावयवी हो तो उत्पाद रश्मिक मिश्रण प्राप्त होता है। अगली जो इंपॉर्टेंट बात बताई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, SN1 अभिक्रियाओं में अभिक्रिया मध्यवर्ती कार्बोधनाइन बनता है। विभिन्न कार्बोधनाइनों का स्थायित्व का क्रम 3 डिग्री कार्बोधनाइन सबसे ज़्यादा स्थायी होता है और 1 डिग्री कार्बोधनाइन सबसे कम स्थायी होता है। तो इस के अनुसार विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम देखें तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड अधिक क्रियाशील होता है SN1 अभिक्रियाओं के प्रति, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड उससे कम और सबसे कम मिथाइल हैलाइड होता है, जिनके बारे में कल अपन ने प्रॉपर पिछले वीडियो में अपन ने इनके बारे में डिस्कस किया था। आज अपन पढ़ते हैं दूसरे प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं
द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिनको SN2 के द्वारा अपन दर्शाते हैं। यहां भी कल वाले वीडियो की तरह 2 का अर्थ है द्विअणुक, H का अर्थ है प्रतिस्थापन, N का अर्थ है नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल अर्थात द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं एक पद में पूर्ण होती है। ये अभिक्रियाएं एक पद में पूर्ण होती हैं। इनमें काल्पनिक संक्रमण अवस्था बनती है, जिसको TS ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था बनती है, जो अत्यधिक अस्थायी होती है, जो अत्यधिक अस्थायी होती है। यहाँ नाभिक स्नेही का आक्रमण हैलोजन से बंधित C परमाणु पर पश्चिम अर्थात पीछे से दिशा से होता है। यह नाभिक स्नेही हैलोजन से बंधित कार्बन पर पश्चिम दिशा से आक्रमण करता है। इसे बैक अटैकिंग पश्चिम आक्रमण कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पश्चिम आक्रमण कहते हैं। देखिए अपन एक यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल है और ये हेलो एल्केन मॉलिक्यूल है। हैलोजन की विद्युतीयता अधिक होने से हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश व एल्किल समूह के कार्बन पर धनावेश आंशिक धनावेश उपस्थित होता है। नाभिक स्नेही वेरी इंपॉर्टेंट हैलोजन से बंधित कार्बन पर पीछे से आक्रमण करता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात आती है, आगे से क्यों नहीं करता, दोनों दिशाओं से क्यों नहीं करता? तो हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश, न्यूक्लियोफाइल पर आंशिक ऋणावेश, यदि अब ये इधर से आक्रमण करें तो बिल्कुल इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण लगने के कारण हैलोजन की दिशा से आंशिक धनावेशित कार्बन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण नहीं होगा। अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की दूसरे प्रकार में SN2 अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही हैलोजन से बंधित कार्बन पर पीछे से आक्रमण करता है और इसे आप देखिए एक अत्यधिक ऊर्जा वाली अवस्था बनती है, जिसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। उच्च ऊर्जा वाली अवस्था ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। ये संक्रमण अवस्था यहाँ बनती है जिसमें कार्बन से हैलोजन भी अटैच है और नाभिक स्नेही भी अटैच है। इट मीन्स यहाँ इस अवस्था में कार्बन की संयुक्ता 5 हो गई, अत्यधिक उच्च ऊर्जा युक्त है। अतः है कार्बन हैलोजन बंध ये टूटेगा और कार्बन न्यूक्लियोफाइल ये बंध बनेगा और ऐसा होने से हैलोजन परमाणु हैलाइड आयन के रूप में निकल जाता है, जिसे लिविंग ग्रुप और अवशिष्ट समूह कहा जाता है। प्राप्त प्रतिस्थापी उत्पाद में विन्यास जो होगा हेलो एल्केन की विन्यास से उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नाभिक स्नेही का आक्रमण हैलोजन से बंधित कार्बन पर पीछे से होता है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे तेज हवा में छाता उल्टा हो जाता है, जिनको आप कॉलेज वगैरह की बुक्स में पढ़ोगे, डॉक्टर पी भागचंदानी की बुक में। तो यहाँ प्राप्त जो प्रतिस्थापी उत्पाद है इसका विन्यास क्रियाकारक के विन्यास से उल्टा हो जाता है। इसे वाल्डन प्रतिपन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे वाल्डन प्रतिपन कहते हैं। अब यहाँ बात आती है
विभिन्न एल्किल हैलाइडों की एशंटो अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। देखिए, यह है एक हेलो एल्केन मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल, हैलोजन से बंधित कार्बन पर एल्किल समूह की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, नाभिक स्नेही के आक्रमण में बाधा उतनी ही अधिक होती जाएगी, जिसे त्रिविम विन्यासी बाधा बोलते हैं। अर्थात हैलोजन से बंधित कार्बन पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ने के साथ साथ विभिन्न एल्किल हैलाइडों में एशंटू अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता कम होती जाएगी। यही कारण है एशंटू अभिक्रिया के प्रति विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार होता है। मैथिल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, उसके बाद होती है एथिल हैलाइड मीन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद में कम होती है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और सबसे कम होती है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की। ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और यहाँ ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। वेरी सिंपल। ऑर्डर को लेकर बोर्ड के पेपर में, पुराने पेपर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज अपन इस वीडियो में उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले इसी बात को पुनः आप समझिए। एशंटो अभिक्रिया में नाभिक स्नेही का आक्रमण हैलोजन से बंधित कार्बन पर पश्चिम दिशा से होता है। यहाँ हैलोजन से बंधित कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ने के साथ साथ विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता कम होती जाती है। यही कारण है कि विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम निम्न है। मैथिल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, उससे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की, उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की, और सबसे कम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की होगी। वेरी सिंपल। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में हैलोजन से बंधित कार्बन परमाणु पर 3 बड़े आकार के एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, अतः नाभिक स्नेही के आक्रमण में बाधा उत्पन्न होगी। जबकि मैथिल हैलाइड में आप देखिए, हैलोजन से बंधित कार्बन से 3 छोटे आकार के हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, अतः कार्बन पर नाभिक स्नेही के आक्रमण में त्रिविम विन्यासी बाधा कम उत्पन्न होगी। यही कारण है मैथिल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता एशंटो अभिक्रियाओं के प्रति सबसे कम होती है। इसका अर्थ ये हुआ 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होंगे दोनों अभिक्रियाओं के पढ़ने के बाद, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो एशंटो अभिक्रिया के द्वारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, जबकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होंगे वो एशन 1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता दर्शाते हैं। मैं पुनः रिपीट कर दूं, एशन 1 अभिक्रिया में अभिक्रिया मध्यवर्ती कार्बोधनाइन बनता है और विभिन्न कार्बोधनाइनों में 3 डिग्री कार्बोधनाइन का स्थायित्व सबसे ज़्यादा है, अतः 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता एशन 1 अभिक्रिया के प्रति अधिक होती है। बात आई 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की, तो वो एशन 1 से भी और एशन 2 से भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को दर्शाते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि नाभिक स्नेही और विलायक की प्रकृति कैसी है। इस प्रकार अपन ने देखा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में प्रबल नाभिक स्नेही दुर्बल नाभिक स्नेही को हटा देता है। ये अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है, एशन 1, एशन 2। एशन 1 2 पदों में पूर्ण होती है, अभिक्रिया मध्यवर्ती कार्बोधनाइन बनता है, जबकि एशन 2 अभिक्रियाओं में एक काल्पनिक संक्रमण अवस्था बनती है और यहाँ नाभिक स्नेही का आक्रमण हैलोजन से बंधित कार्बन पर पश्चिम दिशा से होता है। अतः हैलोजन से बंधित कार्बन पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ने के साथ साथ विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता कम होती जाती है। इस प्रकार कंक्लूजन निष्कर्ष ही निकला, एशन 2 अभिक्रियाओं के द्वारा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड
प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को दर्शाते हैं, जबकि एशन 1 अभिक्रियाओं द्वारा सुगमता से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं, जबकि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड एशन 1 व एशन 2 दोनों के द्वारा दर्शा सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि नाभिक स्नेही और विलायी की जो प्रकृति है वो कैसी है। अब अपन देखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट, और इनको आप अच्छे से रीड करेंगे। अब अपन यहाँ एशन 2 अभिक्रिया का मैकेनिज्म को समझने के लिए, क्रिया विधि को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड मैथिल क्लोराइड पर जलीय KOH की अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा हुआ पुराने पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस मैटर को जो भी आपको वीडियोज में पढ़ाए जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेज में, अपनी नोटबुक में इनको नोट करें, होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगले वीडियो में उसके सॉल्यूशन को देखें, मैच करें, बार बार वीडियोज को देखें, वीडियोज को लाइक करें और अपने इस समय का सदुपयोग करें, जिससे आने वाले समय में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। चलिए एशन 2 अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें मैथिल क्लोराइड की जलीय KOH के साथ अभिक्रिया पढ़ते हैं। सबसे पहले KOH का आयनन से ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा OH-। इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। पहले अपन रिएक्शन लेते हैं। मैथिल क्लोराइड की KOH से रिएक्शन होती है एक्वस KOH से, तो यहाँ KCl निकल जाएगा और OH न्यूक्लियोफाइल मिथाइल समूह पर अटैक करेगा और इसे बनेगा मैथेनॉल और साथ में क्या निकलेगा, पोटेशियम क्लोराइड। उपरोक्त अभिक्रिया की क्रिया विधि देखें तो देखिए आप, ये मिथाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होगी। मिथाइल क्लोराइड में कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है और 1 क्लोरीन का परमाणु अटैच है। 11वीं क्लास में अपन ने पढ़ा था विभिन्न कार्बनिक यौगिकों की त्रिविमीय संरचना को कागज पर, एक प्लेन पर, एक तल पर दर्शाते हैं, तो अपन विशेष बंधों को काम में लेते हैं। जो सरल रेखा होती है कागज के तल में स्थित बंधों को दर्शाती है, डॉटेड वेज है पीछे वाले बंध को दर्शाती है, और सॉलिड वेज जो होती है वो सामने वाले बंध को दर्शाती है। तो इस प्रकार कागज के तल पर एक प्लेन पर अपन मिथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल को अपन, इसकी स्ट्रक्चर को अपन ने ड्रॉ कर लिया। इस पर न्यूक्लियोफाइल जो है OH- ये अटैक करेगा हैलोजन से बंधित कार्बन पर। हैलोजन की विद्युतीयता अधिक होने से इस पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और इसे देखिए अधिक ऊर्जा वाली एक अवस्था बनती है, काल्पनिक अवस्था बनती है, जिसे संक्रमण अवस्था कहते हैं। देखिए आप, ये हाइड्रोजन, पीछे वाला हाइड्रोजन, सामने वाला हाइड्रोजन, ये कार्बन क्लोरीन बंध और ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन बंध। यहां देखिए उच्च ऊर्जा वाली अवस्था है संक्रमण अवस्था, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। इसमें आप देख लीजिए, अभी मैंने बताया था इसी वीडियो में, कार्बन कितना हो गया, 5 संयोजी। अब इसमें कार्बन क्लोरीन पुराना बंध वो टूटता है, कार्बन ऑक्सीजन नया बंध बनता है। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसका विन्यास जो होगा क्रियाकारक के विन्यास से उल्टा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये कार्बन OH बॉन्ड होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये इससे अटैच 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे और साथ में लिविंग ग्रुप होगा क्लोराइड आयन, ये निकल जाएगा। इसको अपन बोलेंगे प्रोडक्ट जो प्रतिस्थापित उत्पाद बना है मैथेनॉल। यहाँ ये मिथाइल हैलाइड है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक सुगमता से होता है और प्रतिस्थापित उत्पाद यहाँ बनता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिन पर पुराने पेपर में आप देखिए, आगे आप देखेंगे, पढ़ रहे होंगे, अपने सीनियर स्टूडेंट से आप बुक वगैरह एक बार के लिए लेकर आप इनको रीड करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इनको वीडियोज को बार बार देखकर इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे इस मैटर को। इसके बाद देखिए बेटा, अपन शुरू करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के 2 प्रकार में एशन 1 और एशन 2 अभिक्रियाओं के अंदर अंतर।
वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में पुराने पेपर में जैसे 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करेंगे। देखिए इन दोनों के अंदर प्रमुख अंतर अपन देखें तो मैं इनको बता रहा हूँ आपको। SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया में प्रमुख अंतर लिखिए। तो SN1 अभिक्रिया में यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। SN2 अभिक्रिया यह 1 पद में पूर्ण होती है। दूसरा अंतर देखना चाहें, SN1 अभिक्रिया इसमें अभिक्रिया मध्यवर्ती कार्बोधनाइन बनता है, जबकि दूसरा बिंदु अपन देखें SN2 में इसमें काल्पनिक संक्रमण अवस्था बनती है। ऐसे अपन और अंतर देखना चाहिए। तीसरा, SN1 अभिक्रिया के प्रति विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता अपन देखें तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील होता है, उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और उससे कम मिथाइल हैलाइड होता है। जबकि SN2 अभिक्रिया के प्रति विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता मिथाइल हैलाइड सबसे ज़्यादा, उसके बाद में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद में 2 डिग्री, आप चाहे सिंपल इस वे में भी राइट कर सकते हैं, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और उससे कम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा क्रियाशीलता के क्रम में। आपको ऐसे याद करना है, SN1 और SN2 में विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, एक को अच्छे से याद करके दूसरे को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उसे उल्टा होता है, विपरीत होता है क्रम। फिर अपन और करना चाहिए इसमें अंतर, SN1 अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, जबकि SN2 अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, जिसमें द्विअणुक अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, एक पद में पूर्ण होती है, जिस पद में न्यूक्लियोफाइल और एल्किल हैलाइड दोनों भाग लेते हैं, जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। यहाँ दो अणुओं की सांद्रता पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है, अतः इसे द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अपन करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, SN1 अभिक्रिया में रसमीकरण होता है, जबकि SN2 अभिक्रिया में वाल्डन प्रतिलोमन होता है, अर्थात उत्पाद का विन्यास क्रियाकारक के विन्यास से उल्टा होता है, वाल्डन प्रतिलोमन। इसी तरह से SN1 अभिक्रिया में कार्बोधनाइन बनने के कारण पुनर्विन्यास संभव होता है, जबकि SN2 में ऐसा नहीं होता। इसमें अभिक्रिया वेग का जो पद है उसको अपन यूं राइट कर सकते हैं, वेग बराबर K गुणा R अक्ष। यहाँ केवल अभिक्रिया का वेग व्यंजक अपन 4 के चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स जिसमें अभिक्रिया की कोटि अपन पढ़ेंगे, वेग व्यंजक पढ़ेंगे, अभिक्रिया की कोटि 4 के चैप्टर में पढ़ेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक के अणु जिनकी सांद्रता में परिवर्तन पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग केवल एक हेलो एल्केन मॉलिक्यूल की सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः यह प्रथम कोटि अभिक्रिया है SN1 और इसका अभिक्रिया वेग व्यंजक वेग बराबर K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R अक्ष। बट SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग व्यंजक क्या होगा, यहाँ अभिक्रिया वेग न्यूक्लियोफाइल और हेलो एल्केन दोनों अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो अभिक्रिया वेग बराबर K गुणा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R अक्ष इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह से अपन इनमें इस टाइप के प्रमुख अपन अंतर कर सकते हैं। वीडियोस को बार बार आप देखकर अपने पॉइंट को आप अच्छे से तैयार कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके बाद अपन देखो बेटा और अक्षरशाही लेते हैं। अभी 2018 में एक क्वेश्चन आया हुआ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा कि निम्न एल्किल हैलाइडों को SN1 क्रिया की प्रतिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में अरेंज कीजिए। कौन कौन से कंपाउंड थे यहाँ, CH3 अक्ष, CH3 CH2 अक्ष, CH3 CH अक्ष, CH3 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, आइसोप्रोपाइल हैलाइड।
और चौथा कंपाउंड ये है तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैंने पीछे की वीडियो में आप देखना, एक से अधिक प्रकार की यौगिकों की क्वथनांक का, क्रियाशीलता का बढ़ता या घटता क्रम आपको बताया है। इस चैप्टर में मैंने पीछे की वीडियो में बताए 7 प्रकार के क्वेश्चन है, पुराने पेपर्स में बताया हुआ है, पुराने पेपर्स में क्वेश्चन पुटअप किए हुए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में सोल्व करने के लिए मिल सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो SN1 क्रिया की प्रतिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम देखें तो अब वो कॉन्सेप्ट याद कीजिए। SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोधनाइन बनता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोधनाइन का स्थायित्व सबसे अधिक होता है, अतः विभिन्न एल्किल हैलाइडों में क्रियाशीलता का जो क्रम था 3 डिग्री आरक्ष की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा और मिथाइल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान है तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना सो सिंपल। इट मीन ये 3 डिग्री है तो क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम पूछा है तो सबसे कम वाले को पहले राइट करना है। इस बात को भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। तो देखिए बेटा, इसको मैं राइट कर रहा हूँ SN1 क्रिया के प्रति बढ़ते क्रम में। तो जो मिथाइल हैलाइड होगा ये सबसे कम क्रियाशील है, इथाइल हैलाइड होगा वो उससे ज़्यादा क्रियाशील है, आइसोप्रोपाइल हैलाइड होगा वो उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होगा वो होगा आपका तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड। वेरी सिंपल। और इसी टाइप का इन कंपाउंड में थोड़ा चेंज करके आपको एग्जाम में सोल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन मिल सकता है। बाकी कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो कंपाउंड भले ही चेंज कर दे, आपको सोल्व करना बिल्कुल आप उसको इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन और लेते हैं पुराना जो आपने पढ़ा कि आपको कितना याद है। इस रिएक्शन में देखिए ये भी 2018 के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ। ये पार्ट ए था, पीछे वाला पार्ट ए था जो अभी आपको पढ़ाया, और ये पार्ट आपका बी था। इसको सोल्व करते हैं तो ये आपको पता है पीछे की वीडियो में पढ़ाए RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट में आपको ये बताया गया HBr का नेगेटिव जो पार्ट है ब्रोमाइड आयन उस द्विबंधित कार्बन से अटैच होता है, जिस पर हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इससे प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा RCH2 CH2 Br मीन एल्किल ब्रोमाइड। इस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत इजी है। आपको यही बताया मैंने पीछे की वीडियो में। इस चैप्टर में अभिक्रियाओं को पूर्ण करने से संबंधित, नेम रिएक्शन से संबंधित, क्रियाशीलता का बढ़ता या घटता क्रम, क्वथनांक का बढ़ता या घटता क्रम, IUPAC से रिलेटेड क्वेश्चन, किसी कंपाउंड का संकरण से संबंधित क्वेश्चन, अभिक्रियाओं में अंतर वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए मिल सकता है। तो आप इस तरह से अभिक्रिया को पूर्ण करने का आप कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो ऐसा ही अभिक्रिया में वोल्टेज होगा कम हाइड्रोजन वाले से द्विबंधित कार्बन से, और निगेटिव पार्ट अधिक हाइड्रोजन युक्त द्विबंधित कार्बन से अटैच होता है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आज अपन होमवर्क के क्वेश्चन लेते हैं, आप इनको घर पे करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक कंपाउंड ये है और दूसरा कंपाउंड ये है। इन दोनों कंपाउंड को SN1 अभिक्रिया में, इन दोनों कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड तीव्रता से SN1 अभिक्रिया देगा और क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन अपन लें होमवर्क के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजील क्लोराइड व क्लोरोबेंजीन, ये है आपका बेंजील क्लोराइड और ये है आपका क्लोरोबेंजीन, और ये है आपका बेंजील क्लोराइड। इन दोनों में कौन तीव्रता से SN2 अभिक्रिया शो करेगा और क्यों? दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पीछे की वीडियोज में पढ़ चुके हो, 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो। डिफरेंट जो कंपाउंड होते हैं उनमें इस तरह से अपन ने आरेख बनाया था, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। सिमिलरली ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। आप इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और इनको SN1 के रेस्पेक्ट में कौन ज़्यादा तीव्रता से SN1 अभिक्रिया देगा और वाई क्यों देगा, इन दो क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
और इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वीडियो को बार बार आप देख कर और अपनी जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करेंगे। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।